Hi, John. Welcome to the Quint. Thank you for having me. How was the experience inside the house? I've been a fan of this show for a very long time, and to be a part of the house that I've seen on TV for so many years was unreal. John, top 3 contestants कौन होंगे? मेरे टॉप 3 होंगे एजाज भाई, पवित्रा एंड राहुल, आई गेस, बिकॉज तीनों अपना गेम बहुत अच्छे से खेल रहे हैं. आपने वहाँ पे निकी के साथ बहुत स्पेशल बॉन्ड बनाया. So will you meet Nikki outside the house? आई डोंट थिंक मैं निकी से मिलूंगा घर के बाहर, बिकॉज काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली गई है उस घर में जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगे. एंड बहुत ही चीप और डर्टी तरीके से उन चीज़ों को बोला गया है. मुझ पर काफ़ी गंदे और झूठे इल्ज़ाम भी लगाए गए जो मुझे कतई मंजूर नहीं है. तो अगर कोई 5 मिनट ऑफ फुटेज के लिए इतना बड़ा आरोप लगाकर एक दोस्ती को इतना गिरा सकता है, तो आई थिंक मेरे इमेज और मेरे करियर के लिए ऐसे लोगों को मेरे इर्द गिर्द रखना सही नहीं होगा. ऐसा कोई इंसान है जो आप बाहर आके when you saw, मतलब बाहर आके एक पर्सपेक्टिव होता है, राइट? बाहर आके आप जब ने देखा तो आपका पर्सपेक्टिव उस इंसान के बारे में चेंज हुआ? मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज हो गया रिगार्डिंग अली. मुझे लगा कि वो मेरे दोस्त है, मगर बाहर आने के बाद काफ़ी चीज़ें मुझे सुनने को मिली. उन्होंने मेरे पीठ पीछे काफ़ी सारी चीज़ें कही. सो इसलिए मेरा नज़रिया अली की तरफ काफ़ी बदल गया. सलमान भाई ने लास्ट में बोला कि जान, आप घर से निकल के मुझसे आके मिलो. तो आप क्या उनसे मिलने जाओगे? क्या एक्सपेक्टेशन है? हमें थोड़ा बताइए. आई थिंक मेरे लिए बिग बॉस की ट्रॉफी तभी आ गई जब सलमान सर ने ये सेंटेंस कहा. मैंने कुछ तो सही किया होगा कि सलमान सर ने मुझे ये बात कही. सो आई थिंक मेरे लिए पूरे जर्नी का हाई पॉइंट था बिग बॉस में कि सलमान सर ने मुझे बुलाया. बिकॉज सलमान सर अगर किसी के सर पे हाथ रखते हैं, उन्हें कभी पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा एंड आई होप कि वो मेरे साथ काम करे एंड मुझे काम दे, बिकॉज मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है. आप जब घर से निकले, सबसे पहली चीज़ कौन सी थी जो आपकी माँ ने आपको बताया? सबसे पहली चीज़, मॉम ने मुझे हग किया, बहुत प्यार किया एक्चुअली, बिकॉज मैं इतना लंबा टाइम कभी अपने घर से अलग रहा नहीं हूँ. एंड फिर खूब सारी बातें की, वी स्पोक अबाउट द एंटायर जर्नी. फिर मॉम ने मुझे कुछ हाई पॉइंट्स जो थे जब मैं घर में था, तो उनके बारे में बात की. एंड ये जो पूरा जो डैड वाला किस्सा है, ये मैंने वहाँ से सुना था एक्चुअली. शूट से बाहर निकलते ही मैंने ये बात सुनी थी टीम से कि देयर वाज अ कंट्रोवर्शियल वीडियो व्हिच माय डैड हैड रिलीज्ड. नमस्कार उद्धव जी. नमस्कार, मैं कुमार सानू. मैंने सुना मेरा बेटा जान ने बहुत ही एक गलत बात कहा, जो कि हम इस 40 साल में कभी सोचा भी नहीं था, ना सोच सकता था कि जिस महाराष्ट्र, जिस मुंबा देवी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था, उस मुंबा देवी या उस महाराष्ट्र के बारे में ऐसा कोई बात मैं तो सोच नहीं सकता कभी. मेरा बेटा जो है वो 27 साल मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ. हम 27 साल से अलग हैं करीब. तो ये उनका माँ का क्या शिक्षा है, किस तरह से शिक्षा दिया, किस तरह से इस तरह की बात कह सकते हैं, ये मेरा समझ के बाहर है. आई फेल्ट बैड अबाउट इट कहीं ना कहीं, बट ही इज माई फादर, आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम. सो मैं उनसे ये बातें क्लियर कर लूँगा वक्त आने पर. जान, आज भी एक इंटरव्यू में आपके पिताजी कुमार सानू ने ऐसी कुछ चीज़ें कही है जिसके बारे में मुझे आपका रिएक्शन चाहिए था. एक चीज़ कि आपको अपना नाम चेंज करना लेना चाहिए फ्रॉम कुमार सानू टू रीटा भट्टाचार्य, दैट्स वन थिंग. एंड दैट आपके भाई, 2 भाई कभी उनको फ़ोन करके या उनको कभी देखने भी नहीं आए हैं जब वो इतने वीक थे कोविड के टाइम पे. लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि इतने सालों में आपने उन्हें बहुत बार फ़ोन भी किया है, आपकी बातें होती थी. Whenever you expected him to be there, he used to be there for you over the call or whatever. If you needed help, you would call him and he would be there. You would send him your music to listen and he would give you suggestions. उन्होंने बोला है कि ये सब हमारे ऐसे रिलेशनशिप था मेरे बेटे के साथ. आपको क्या कहना है इसके बारे में? काफ़ी सारी बातें इसमें बिल्कुल ही सच नहीं है.
रही बात मेरे सरनेम की, जो आपने बात बताई, हिज रियल नेम इज़ केदारनाथ भट्टाचार्य। तो आई थिंक डैड ने ये बहुत अच्छा सजेशन तो दिया है, मगर उससे बेटर सजेशन मेरे लिए ये है कि आई कीप माई नेम जान रीटा सानू, बिकॉज उसमें मेरे मॉम का भी नाम आ जाता है, मेरे डैड का भी नाम आ जाता है, तो दोनों खुश हो जाएंगे। एंड बाकी जो है जो उन्होंने बातें कही, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट नो, ही वॉज नेवर देयर मेरे लिए, मेरे भाइयों के लिए भी वो कभी नहीं थे। एंड जो भी है आज मेरी मॉम की बदौलत है। सो बाकी जो बातें उन्होंने करी हैं, इस पे मैं उनसे बातें भी करूँगा। एंड आई थिंक आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट मोर देन दिस ऑन दिस एंटायर टॉपिक। All the very best. बाय। Bye.